अस्सलामुअलैकुम, मैं वजब खान, आप सब देख रहे हैं जब खान लोग यूट्यूब चैनल। आज पीर का दिन है, आज काम करेंगे, देखते कितने अर्निंग होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। अब मसला यहाँ पे न्यू पार्टनरों के साथ ये आ रहा है, हमारी वीडियो देखते हैं तो फिर काम स्टार्ट करते हैं, तो फिर उन लोगों को मेरे को कल मैसेज आया था कि कह रहा था कि फुल फेयर पे काम करो, कोई राइड एक्सेप्ट नहीं करता और पार्टनर कम फेयर में ले जाते हैं। भाई आप लोग भी कोशिश करो अच्छे फेयर में उठाओ, लेकिन मुनासिब किराया उठाओ। कम फेयर में नहीं, मुनासिब किराया हो उस कस्टमर को लेके जाओ, और जो कस्टमर किराया नहीं दे उसको नहीं लेके जाओ। सीधी बात है, बैठे रहो, कोशिश करो, अच्छी राइड आ जाएगी इंशाल्लाह। कल मैंने काम नहीं किया, मुझे फिर मैसेज आया। आज हालांकि मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, कल मैंने काम भी नहीं किया, मुझे मैसेज आया संडे को काम किया, नहीं किया यार, कल संडे को काम ज़रा बिजी था इस वजह से। अब यहाँ पे ना एक पार्टनर है, मुझे पहले मैसेज किया उन्होंने के इतने 500 के पेट्रोल में इतनी राइड कैसे कंप्लीट कर देते हो। मैंने कहा कि यार एवरेज बना हुआ है माशाल्लाह बाइक का, इसलिए। फिर कहता है कि मेरा मैकेनिक है, तो मैंने 500 रुपये का पेट्रोल डाला तो 7-8 राइड कंप्लीट हुई, पेट्रोल ख़त्म हो गया, मेरी बाइक का एवरेज सेट नहीं है। देखो मैंने कहा कि बाहर के मैकेनिक कभी एवरेज सेट नहीं करेंगे, वो जान छुड़ाते हैं। भाई इस काम में मेन चीज़ तो एवरेज है, बाइक का एवरेज होना चाहिए, भले रक्षा हो, गाड़ी हो, जो चीज़ भी हो, उसका एवरेज बना हुआ होना चाहिए। सीधी बात है, अगर एवरेज नहीं बना हुआ आपको नुकसान है, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश करो अपनी चीज़ का एवरेज बनाओ। मैकेनिक नहीं सेट करता है, दूसरे मैकेनिक के पास जाओ। तब मैंने पूछा था एक मैकेनिक से, 40 का एवरेज बता रहा था, मैंने बोला है तो बहुत कम है यार, क्योंकि 50 तो होना चाहिए लाजमी। अगर 1 लीटर पेट्रोल में आपका 1000 रुपये नहीं बच रहा ना, तो बेकार है। कम से कम 1000 रुपये बचाओ 1 लीटर पेट्रोल में, कोशिश को करो, इंशाल्लाह बचेगा। अच्छे फेयर में राइड उठाओ, कम फेयर में नहीं उठाओ। आजकल पार्टनर देखते नहीं है फेयर और उठा के ले जाते हैं। भाई अभी है पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, इन 5 दिन काम बहुत अच्छा होता है, और आज काम करके दिखाएंगे आप लोगों को। मेरा जुमेरात जुम्मा हफ्ते को काम अच्छा हुआ था, और 3 दिन काम सही नहीं हुआ था। आजकल जो है ना फेयर राइड एक आपके पास आएगी, दूसरे पार्टनर के पास नहीं जाएगी। ये है इन ड्राइव कर रहा है कुछ, इनके अंदर कोई सिस्टम है जो किसी किसी पार्टनर को राइड नहीं जाती है। अभी माशाल्लाह 3 दिन से बड़ा अच्छा काम हो रहा है। आज भी काम करके दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। अभी पहली राइड उठाएंगे, देखते पहली राइड कहाँ की लगती है। इस वक्त मैंने आज़ाबाद में खड़ा हूँ, 500 रुपये का पेट्रोल डाला है। उस दिन मैंने हफ्ते के दिन जो काम किया था ना 3000 का, तो मैंने बाद में भी 120 रुपये का पेट्रोल डाला, तो मैंने बताया नहीं था। तो मुझे एक पार्टनर का मैसेज आया था कि यार 90 किलोमीटर चलती है 500 रुपये के पेट्रोल में, आप 120 किलोमीटर चलिए कैसे। तो मैंने वो फिर हंस रहा था, मैंने कहा कि यार ये हो जाता है गलती, तो मैंने बताया नहीं था। ये मैंने बताया तो 120 रुपये का पेट्रोल मैंने और डाला था, 650, समझो 650 रुपये का पेट्रोल लगा था। लेकिन पेट्रोल बैग में पड़ा हुआ था भाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और आप लोग ये चीज़ें देखा करो, मैं कहाँ गलती करूँ मुझे बताओ, आप गलती कर रहे हो तो मैं इंशाल्लाह अपनी गलतियाँ भी सुधारूंगा, और आप लोगों को काम भी सिखाऊंगा, और आप लोग को इंशाल्लाह ट्रेन करके जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अभी चलते राइड उठाते, पहली देखते पहली राइड कहाँ की लगती है। भाई इस वक्त मैंने 4 राइड कंप्लीट कर दी है, 9:30 बज रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हो गया है। कुछ पता नहीं लगता है, मैं जल्दी भी घर चला जाऊँ, क्योंकि अर्निंग हो गई है भाई, अर्निंग हो गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा कुछ पता नहीं लगता, मैं घर जल्दी चला जाऊँ। कल जो उस दिन मैंने बताया था कि 2 घंटे की राइड बाइकिया पे, वो नॉर्मल सी राइड होती है, डैशबोर्ड पे आती है, घंटी बजती है, आप लोग उसको उठा सकते हो, उस पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप लोग हर जगह जाया करो। मुझे उस दिन मैसेज आया था कि न्यू कराची में फेयर बहुत कम है, वाकई में आज मैं न्यू कराची पहली राइड ले गया 400 में, नाजाबाद 2 नंबर से, जो सिर्फ 12 किलोमीटर का सफ़र था। वहाँ मैं गया, वहाँ राइडें बहुत दूर दूर से आ रही थी, फेयर भी बहुत कम था, मैंने नहीं उठाई। मैंने कहा कि यार अब यहाँ पे टाइम ज़ाया करना है बेकार है। कस्टमर की लोकेशन थोड़ी गलत थी, कस्टमर की लोकेशन आगे की थी, मैंने उसको पीछे उतारा था। तो मैंने कहा कि यार यहाँ से मैं नागन की तरफ चलता हूँ, शफीक मोड़ की तरफ, तो राइड आ जाएगी तो उठा लूँगा, नहीं तो बफर जोन से उठा लूँगा, बफर जोन से। तो मैंने कहा यार अब चलो, मैं गोधरा तक पहुंचा, वहाँ से फिर मैंने बफर जोन से राइड उठाई गुलशन इकबाल ब्लॉक 5, जो सिर्फ 6 किलोमीटर का सफ़र था, 230 रुपये की राइड थी। मैंने कहा कि यार अब सही है, फेयर भी अच्छा है माशाल्लाह से, राइड भी मिल गई। तो भाई इसलिए मैंने वो राइड उठाई, क्योंकि वहाँ राइड नहीं थी, बहुत कम फेयर आ रहा था, बहुत कम फेयर, तो मैंने इसलिए राइड उठाई। उसके बाद फिर मैं गया बफर जोन, वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 से राइड उठाई, कराची यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 से, जो सिर्फ 5 किलोमीटर का सफ़र था, ये राइड में ले गया 180 में। अब मैं वहाँ गया, कस्टमर ने मेरे को 1000 रुपये का नोट पकड़ा दिया। अब मैंने कहा यार नहीं है मेरे पास थे, लेकिन मैंने कहा कि कोई और मुझे दे देगा, फिर मैं क्या करूँगा। मैंने बोला इजी पैसा कर दो, उसके पास इजी पैसा भी नहीं था। कस्टमर को थोड़ा ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों पे।
भाई अगर आप बैठ जाओ, आपको बोलना चाहिए कि भाई मेरे पास 1000 रुपये, मेरे पास कुल्ले नहीं है, बंदा पंप से कुल्ले करवा ले, कोई हल निकाले। अब वहाँ पे जाके कोई हल तो नहीं निकलता। ये तो शुक्र है मेरे पास पड़े हुए थे, अगर नहीं होते तो मैं उसको पंप पे लेके जाता, फिर टाइम ज़ाया होता। तो कस्टमर को चाहिए थोड़ा ख्याल करे, पूछ ले। अक्सर कस्टमर हमसे पूछते हैं, आप लोग ही पूछा करो भाई। फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया, फिर मैंने गुलिस्तान जोर से राइड उठाई शार फैसल की, जो सिर्फ 13 किलोमीटर का सफ़र था। ये राइड मैंने कराया 350 में। भाई बड़े राइड बड़ी फेयर। तो मैंने आप लोग कितना कहा है, बड़ी राइडों में अच्छे फेयर मिल जाते हैं, आप लोग नहीं मानते हो। आप लोगों को मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग हर जगह जाया करो, हर जगह राइड लेके जाया करो, आप लोग को राइडें मिलेगी। लेकिन आप लोग नहीं मानते हो, नहीं जाते हो, तो यही हल है भाई, और कुछ नहीं है। कोशिश करो हर जगह जाओ राइड लेके, इंशाल्लाह आप लोग की अर्निंग होगी। मैं भी काम कर रहा हूँ माशाल्लाह से, मेरी अर्निंग आप लोग के सामने। हफ्ते के दिन कितना अच्छा काम हुआ, आज भी अच्छा काम हुआ है। तो हो गया है, हुआ नहीं है, हो गया है। 9 साढ़े 9 तक 4 राइड कंप्लीट करिए, बड़ी बड़ी राइड है। तो इसलिए आप लोग कहता हूँ, आप लोग हर जगह जाया करो, काम करो, इंशाल्लाह आप लोग की अर्निंग होगी। जो समझना हो मुझे मैसेज करो, मैं आप लोग को बताऊँगा, मैसेज में वीडियो में बताऊँगा। नहीं समझ में आता है मैं आप लोग को वीडियो में बताऊँगा। अगर एवरेज सेट कराना है, मैकेनिक का नंबर सेंड करूँगा, अपने मैकेनिक का नंबर से अपने एवरेज सेट करो। मुझे कल ही मैसेज आया था, मैंने आज वीडियो में उस बंदे का जिक्र किया। देखो बाहर मैकेनिक काम नहीं करते, वो लोग मजाक करते, वो लोग जान छुड़ाते। आप लोग अपनी बाइक का एवरेज लाजमी बना के रखो 50। 1 लीटर पेट्रोल पे 1000 रुपये बचने चाहिए, बस सीधी बात है। नहीं बचे बेकार है। कोशिश करो अपनी बाइक का एवरेज बनाओ। अगर अभी चलते राइड उठाते, देखते 5वीं राइड कहाँ की लगती है। इस वक्त हो रहे 9:30। जिस तरीके से आज काम हुआ है ना, इस तरीके से रोजाना काम हो तो भाई हमारी ईद ही ईद है। इस तरीके से क्या टाइट काम हुआ है माशाल्लाह से, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। सिर्फ 8 राइड कंप्लीट करी है और शो नो हो रही है। अब इन ड्राइव पे यहाँ भी एक मसला है, अक्सर लोग बोलते हैं कि यार ये सही शो होता है, ये गलत शो होता है। मैंने 8 राइड कंप्लीट करी अपने हिसाब से। ये 9वीं राइड मैंने कहाँ कंप्लीट करी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ कंप्लीट करी है। ये राइड मुझसे कंप्लीट हुई है, अल्लाह जाने, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। लेकिन ये पता नहीं कब हुई है, रात के 12 बजे हुई है मेरे ख्याल से, पता नहीं कितने बजे हुई है। लेकिन ये गलत है, कोई सही नहीं है। टोटल मैंने 8 राइड कंप्लीट करी है, लेकिन शो नो हो रही है। एक राइड का पता ही नहीं है भाई, उसको दफ़ा करो, उस पर ध्यान मत देना आप लोग ज़्यादा। अभी आप लोग ऐसे मैसेज नहीं करना उल्टे सीधे, तो मैं आप लोग अभी से बता दूँ। भाई मैंने डिफेंस फेस ऐड किया, वहाँ भी जो है ना, वहाँ आप लोग कभी नहीं जाना। वहाँ सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कमर्शियल एरिया बंद रहा है, लेकिन सारा काम हो रहा है। मैं गया हुआ था, यकीन करो, मैं आधा घंटा वहाँ खड़ा हुआ था 20-25 मिनट, वहाँ राइड ही नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से फिर एक पार्सल मिला 2.3 किलोमीटर दूर से, उसको मैं लेने गया। मैं इसलिए आप लोग कहता हूँ मेरी वीडियो पूरी देखा करो, पूरी देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस किस इलाके में राइडें बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो, काफ़ी लड़के पूरी वीडियो देखते हैं, उनको समझ में आता है। भाई डिफेंस फेयर जेट कभी नहीं जाना, वहाँ मैं आज गया हूँ, बहुत फार हो गया हूँ। मैंने तो बहुत मजबूरी में राइड उठाई है फ़ौरन। तो आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग उस तरफ नहीं जाना। तो दूसरी बात ये है कि यार बहुत थक गया हूँ इस वक्त। मैं गुलशन इकबाल बुक 5 पे खड़ा हूँ, घर जा रहा हूँ, अब और नहीं हो रहा मुझसे। मैं शार फैसल पे खड़ा हुआ था, अभी मैं आप लोगों को राइडों की तफसील बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ ना। शार फैसल पे खड़ा हुआ था, पास से राइड आ गया, DHA फेज जेड का पार्सल था, सिर्फ 11 से 12 किलोमीटर बता रहा था, ये 350 रुपये का पार्सल था। अब मैं वहाँ चला गया, वहाँ सन्नाटा, इतनी खामोशी वाला इलाका था, कोई सुकून था। हालांकि समंदर भी है लेकिन सुकून था। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था जगह जगह पे, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ, थक गया। फिर एक पार्सल आया बहुत दूर से, उसको मैंने उठाया डिफेंस फेस एड से गुलिस्तान जोर। तो ये पार्सल 20 किलोमीटर का था, 500 रुपये की राइड थी। 467 रुपये थे, कस्टमर ने 500 रुपये दिए। मैंने बोला ले जा भाई इसको, वरना यहाँ खड़ा रहेगा फिर बिला फालतू। फेस 6 से राइडें आ रही थी, लेकिन फेयर कम था, ऊपर के फेयर मारो कोई और पार्टनर लेके जा रहा है, लेकिन ये पार्सल में ले आया। अब पार्सल में ये फ़ायदा है कि आपके गाड़ी पे लोड नहीं है, आप मज़े मज़े से आ जाओ, सुकून से आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये आपको कहीं नहीं बोलेगा कि जल्दी चलो जल्दी चलो। अब मैंने रास्ते में सोचा यार इस अकाउंट को मैं दूसरी राइड उठा लूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा अकाउंट था। लेकिन यार मैंने कहा चलो यार छोड़ो, आराम आराम से आएगी गुलिस्तान जोर। अब मैंने कहा यार घर जा रहा हूँ यार, बहुत थक गया यार, काम नहीं हो रहा था बिला फालतू। फिर मैंने गुलिस्तान जोर से राइड उठाई, वो जोर मोड़ पे मैं खड़ा हुआ था ना, फिर मैंने गुलशन इकबाल बुक 10 से राइड उठाई शार फैसल हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ लेकर आया 9 किलोमीटर पे 230 रुपये में। अब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, फिर मैंने बेंगलोर टाउन से राइड उठाई गुलशन इकबाल बुक 5। ये राइड 10 किलोमीटर का था, पता नहीं कितने किलोमीटर का सफ़र था, इसको मैं ले आया 200 में। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने 8 राइड कंप्लीट करी है, 2600 रुपये की अर्निंग करी है, 270 कमीशन कटा है, 2300 मेरे को बचत पे, 500 रुपये पेट्रोल के निकालो तो
1800 मेरे को बचत हुआ। तो टिप मेरी 1900 रुपये हो गए टोटल। लेकिन देखो सब कुछ आप लोग के सामने, पेट्रोल अभी भी पड़ा हुआ है बाइक में, मैं झूठ नहीं कह रहा। आप लोगों के सामने बड़ी राइड फुल फेयर पे काम किया है मैंने आज, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। सब कुछ आप लोग के सामने। इस तरीके से आप लोग भी काम करो, हर जगह जाओ। मैं भी हर जगह जा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों को मैं ट्रेन कर दूँ, इस जगह जाओ, इस जगह पे राइड है, इस जगह जाओ, इस जगह पे राइड नहीं है। तो बस यही चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा बहुत काम सीखो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। काफ़ी पार्टनरों को मेरे बारे में बताओ, जो पार्टनर मेरे को देखते नहीं है उनको मेरे बारे में बताओ, वो लोग मुझसे सीखेंगे। एक पार्टनर मेरे को बता रहा था, जैसे न्यू पार्टनर मुझसे कुछ पूछते तो मैं आपका बता देता हूँ। आप लोग भी कोशिश करो, आप हर पार्टनर को मेरे बारे में बताओ, वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप लोगों को भी सवाब मिलेगा, मेरे को भी सवाब मिलेगा, जब उन लोग की अर्निंग होगी। आजकल सुबह सर्दी है, सुबह थोड़ा लेट निकला करो 10 बजे। बहुत सर्दी थी यार आज, मैं भी यार बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग की मर्जी है कि जब भी निकलो, लेकिन यार थोड़ा लेट निकलो, थोड़ा लेट भी काम अच्छा हो जाता है। अभी भी काम बहुत है, अभी मैं घर जा रहा हूँ, पार्सल पे काम है, पार्सल आ रहे। आज पार्सल पे काम बहुत था भाई, पार्सल बहुत आ रहे थे बार बार, लेकिन मैंने 2 पार्सल कंप्लीट करे और मैंने राइडें कंप्लीट करी है। बस लंबी लंबी राइडें ले गया माशाल्लाह से, अर्निंग अच्छी हो गई। आप लोग के सामने घर जा रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।